हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सम ट्यूटोरियल पिलामाने आमे जेपरिक +3 थर्ड सेमिस्टर पर कंपलसरी रही बीएससी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो यूनिट 1 डिस्कशन करुले आमे दुईटी चैप्टर से कंप्लीट कर सारी प्रथमे जेपरिक आमे देखिले जे संविधान प्रणयन सभा आउ चैप्टर 2 रे देखिले आमे प्रस्तावना बा मुखपंथ तापर आज क्लास रे आमे चैप्टर 3 देखिबा जोथरे कि प्रथमे रही मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स। तो आम सिलेबस को जीवा पूर्वर मौलिक अधिकार देखा पूर्वर प्रथमे जानिबा जे मौलिक अधिकार कौन बा एही मौलिक अधिकार कौन सबू ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। तो देख युक्तराष्ट्र अमेरिका तार संविधान रे प्रथमे नागरिक माननकु मौलिक अधिकार देवार व्यवस्था करिथिला। तो आम जो ये मौलिक अधिकार पढ़ुचे बा नागरिक माननकु गोटे राष्ट्रर नागरिक माननकु जो मौलिक अधिकार प्रदान करिवार व्यवस्था देखुचे से सर्वप्रथमे युक्तराष्ट्र अमेरिका कौन कला ना तार नागरिक माननकु प्रथम करी मौलिक अधिकार देवार व्यवस्था आरंभ करिथिला। भारतर सांविधानिक सभारे सरदार पटेल को सभापतित्व रे गठित उपसमिति संविधान रे स्थान देबा पई मौलिक अधिकार तालिका प्रस्तुत करिथिला। तो भारतर सांविधानिक सभारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभापतित्व रे गठित उपसमिति संविधान रे स्थान देबा पई मौलिक अधिकार तालिका प्रस्तुत करिथिला। मौलिक अधिकार हेउछि गणतंत्रर जीवन आत्मा और विवेक स्वरूप। मौलिक अधिकार गुड़िक व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्णांग विकास रे सहायक हेउथिबारु पृथ्वीर समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र संविधान तार नागरिक माननकु केतेक अधिकार प्रदान करि थांती। तो पिला माने मौलिक अधिकार व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्णांग विकास करिबारे सहायक होइथाय बा जदि आमे सिंपली बुझिबा पई चेष्टा करिबा ताहेले गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास मौलिक अधिकार गुड़िक द्वारा बा जो मौलिक तार सुविधा सुजोग से जो आवश्यकता रही थाए ताको ता द्वारा ही तार डेवलपमेंट बा विकास होई पारि थाए। तो समस्त पृथ्वी रे जेते भी गणतांत्रिक राष्ट्र रहिछंती तांकर संविधान तांकर नागरिक माननकु केतेक मौलिक अधिकार प्रदान करि थांती। अर्थात व्यक्तिर विकास पाए व्यक्ति विशेष को जो सबु सुविधा और सुजोग प्रदान कर जाई थाए ताहाको अधिकार कहा जाए। एबे देखिबा हमें अधिकार काहाको कहबा ना व्यक्तिर विकास पाए व्यक्ति विशेष को जो सबु सुविधा और सुजोग प्रदान करा जाई थाए ताहाको आमे अधिकार बोली कहबा। किंतु ए गुड़िको मौलिक अधिकार कहजिबार कारण हैला जे एही अधिकार गुड़िक व्यक्तिर जीवन यापन पाई मौलिक तथा अपरिहार्य अटंती बा गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास पाई बा तार ऑलराउंड विकास पाई जदि आमे कहिबा जे ताहाको जो सबु सुविधा सुजोग जो सबु अपॉर्चुनिटी ताको आवश्यकता होई थाए जेते बेले राष्ट्र सेही व्यक्ति को सेही सुविधा सुजोग प्रोवाइड करे बा दिया जाए ताको अधिकार रूप से सही अधिकार को आमे मौलिक अधिकार कहबा बा गोटे व्यक्तिर जीवन धारण पाए तार जो सर्वनिम्न अधिकार बा सर्वनिम्न आवश्यकता रही थाए ताहाको आमे जति बेले ताको दउछे ताहेले आमे ताको मौलिक अधिकार बोली कहि थाउ। तो पुनश्च एही गुड़िको मौलिक अधिकार कहबार अनेक कारण रही। तो प्रथम कारण आमे देखिबा जे व्यक्तिर पूर्ण नैतिक विकास दिगरे ए गुड़िकर नितांत आवश्यक रही। तो पिला माने प्रथम कारण देखिबा तो प्रथम कारण हेउछि व्यक्तिर पूर्ण नैतिक विकास दिगरे ए गुड़िकर नितांत आवश्यक रही। ए गुड़िकर अभाव रे व्यक्तित्वर विकास रे बाधा सृष्टि हेबो। तापरे द्वितीय कारण देखिबा एही अधिकार गुड़िको मौलिक अधिकार कहजिबार कारण हैला ए गुड़िक देशर मौलिक आईन अर्थात संविधान रे स्थान दिया एवं संविधान संशोधन करिबा बा संविधान संशोधन बिना ए गुड़िकर कौनसी प्रकार परिवर्तन करा जाई पारिबो नहीं। तापरे तृतीयतः देखिबा मौलिक अधिकार गुड़िक व्यवस्थापिका किंबा कार्यपालिका लंघन करिपारिबे नहीं। आउ चतुर्थरे देखिबा जे अधिकार गुड़िक अदालत रे साब्यस्तशील अटंती।
तो पिलामाने आमे यार चारोटी कारण देखिले जे प्रथमे आमे प्रथम कारण बोली कहि परिबा जे मौलिक अधिकार बिना गोटे व्यक्तिर पूर्ण नैतिक विकास घटिबा असंभव आउ बा तार विकास रे बाधा सृष्टि हेबार संभावना थाए। तेणु गोटे व्यक्ति पई मौलिक अधिकार नितांत भावरे आवश्यक। तापर द्वितीय कारण आमे देखिले जे एही अधिकार गुडी को मौलिक अधिकार कहजिबार कारण हैला जे देशर मौलिक आईन अर्थात संविधान रे स्थान दिया जाइछे एवं एहाको संविधान संशोधन बिना ए गुडिकर कोनसी प्रकार आमे परिवर्तन करि पारिबा नाही। तापर तृतीय रे आमे देखिले मौलिक अधिकार गुडी को व्यवस्थापिका किंबा कार्यपालिका लंघन करि पारिबे नाही। तापर चतुर्थ कारण देखिले मौलिक अधिकार गुडी को अदालत रे साब्यस्तशील अटंती। तो यही चारोटी कारण आमे देखिले जे आमे अधिकार को बा मौलिक अधिकार को कहीं मौलिक अधिकार बोली कहिबा। तो आधुनिक गणतंत्र सबुठारु बड़ समस्या हैला व्यक्ति स्वतंत्रता एवं राष्ट्र बा सामाजिक नियंत्रण मध्यरे समयता प्रतिष्ठा करिबा। जदि व्यक्ति को अबाध स्वतंत्रता प्रदान करा जिवो तेबे समाज रे अराजकता व्यापीब। आउ जदि राष्ट्र व्यक्तिर स्वतंत्रता सीमा निर्धारण करिबो बा व्यक्तिर अधिकार को संकुचित करिबो तेबे राष्ट्र गोटे एक छत्रवादी राष्ट्र रे परिणत हेबो। तेणु व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण रे समन्वय प्रतिष्ठा करिबा पई अधिकांश आधुनिक गणतंत्र संविधान रे सेमानक नागरिक माननको केतोटी अधिकार प्रदान करि थांती। तो पिला माने यहाँ को आमे सिंपली बुझवा पई चेष्टा करिबा जे आमे सिंपली जदि बुझिबा ताहेले जदि आमे गोटे व्यक्ति को ताको स्वतंत्रता प्रदान करिबा बा असीम स्वतंत्रता प्रदान करिबा ताहेले कोन हबो ना राज्य मध्यरे अराजकता व्यापीब। आ गोटे जदि आमे केवल देश को अधिक क्षमता बा ताको असीम स्वतंत्रता प्रदान करिबा बा सामाजिक नियंत्रण बा अनियंत्रण जो तार हो ताहेले कौन हेबो ना राष्ट्र एक छत्रवादी रे परिणत हो बा से तार मनमुखी कार्य चलैब। तेणु कौन करती ना संवैधानिक राष्ट्र माने तांकर संविधान रे तांका नागरिक मानक स्वतंत्र अधिकार मान प्रदान करथंती। फल रे कौन हुए ना गणतंत्र मध्यरे व्यक्ति स्वतंत्रता और राष्ट्र बा सामाजिक नियंत्रण मध्यरे समता रक्षा होई पारिबा समता प्रतिष्ठा होई पारे बोली आमे कहिबा। तापर एबे देखिबा मौलिक अधिकार वैशिष्ट्य कौन सब रही। तो भारतीय संविधान रे वर्णित मौलिक अधिकार किछि निजस्व विशेषत्व रही ताको एबे आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम वैशिष्ट्य देखिबा अत्यधिक विस्तृत। भारतीय संविधान रे वर्णित मौलिक अधिकार गुड़िक अत्यधिक विस्तृत अटे। ए गुड़िक सुविस्तृत हेबार कारण हैला जे प्रत्येक धारा एवं उपधारा गुड़िक पुंखानुपुंख भाव में उल्लेख करा जायछि। धारा 12 रु 35 पर्यंत मोट 14टी धारा रे क्रम अनुसार सुव्यवस्थित भावे अधिकार गुड़िक आलोचित होइछि। तो पिला माने मौलिक अधिकार प्रथम वैशिष्ट्य हेउछि मौलिक अधिकार अत्यधिक विस्तृत अटे। आमे एबे देखिबा जे मौलिक अधिकार काहेके विस्तृत होइछि। जदि आमे भारतीय संविधान रे वर्णित मौलिक अधिकार कथा कहिबा ताहेले यहाँ सुविस्तृत हेबार कारण हेउछि जे प्रत्येक धारा बा उपधारा गुड़िक पुंखानुपुंख भावे बा डिटेल्स रे सब गुड़िक उल्लेख करा जायछि। आ धारा 12 रु 35 पर्यंत जो 24टी धारा रही टोटाल ताको क्रम अनुसार बा सीरियली कौन होइछि ना सुविस्तृत भाव रे कौन कराछि ना अधिकार गुड़िक आलोचित करा जायछि। तापर देखिबा एहा आस्तिवाचक एवं नास्तिवाचक। मौलिक अधिकार गुड़िक प्रकृति दृष्टि दुई प्रकार तथा आस्तिवाचक और नास्तिवाचक। तो प्रथम आम देखिबा नास्तिवाचक अधिकार गुड़िक राष्ट्रर क्षमता को सीमा मध्यरे रखि थाए। उदाहरण स्वरूप धारा 18 अनुसार सामरिक एवं शिक्षागत उपाधि व्यतीत नागरिकों को कौनसी अन्य उपाधि प्रदान करने को राष्ट्र मना कर दैछि। तो आम नास्तिवाचक उदाहरण रे नहीं पारिबा जेपरिक आम संविधान रे धारा
ଅଠର ଅନୁସାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ ହିଁ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେପରିକି ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ରାଜା, ରାଜାଧିରାଜ, ମହାରାଜ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ନାଗରିକମାନେ ସାମରିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପାଧି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମେ ନାସ୍ତିବାଚକରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେହିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଧିକାର, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ତିବାଚକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବା ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଧିକାର ଯେପରିକି ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତିବାଚକରେ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପୌର ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା, ଏହା ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହେଁ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ପାରିବ। ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଖୁଛେ, ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେହି ନାଗରିକମାନେ ତାକୁ ଅବାଧରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାହା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଙ୍କୁଶ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବ। ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା ତାହେଲେ ଏହା ଉପରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବା ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଓ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଦେଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି। ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଓ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, କେତେକ ଅଧିକାରକୁ କେବଳ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଉଦାହରଣ 14 ଧାରା 14 ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ନା ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉଭୟ ନାଗରିକ ଓ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବା ଆମେ ଯଦି ଧାରା 14କୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ରହିଛି ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର କେବଳ ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୌଳିକ ଅଧିକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ନାଗରିକ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟ 5 ପ୍ରକାର ହୁକୁମନାମା ବା ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବ। ତ ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ରହିଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ତାହା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଯଦି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା।
तापरे प्राकृतिक अधिकार अथवा अपरिगणित अधिकार व्यवस्था नहीं तो अमेरिका भली भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार व्यतीत अन्य कौनसी अधिकार नागरिक माने दाबी करि पारिबे नहीं बा जो आमे सीधा सड़क भाव न्यायालय बा उच्च न्यायालय रे आमे आमर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले आवेदन करि पारिबा बोली प्रथमे देखिला तो यह अमेरिका भलिया नहीं पिला माने आम भारत रे एथिरे कोन होय छै ना केवल मौलिक अधिकार क्षेत्र रे ही आमर सेमति होय थाए आ अन्य कोनोसी अधिकार रो नागरिक माने दाबी करि पारिबे नाही अर्थात कौनसी नागरिक केवल संविधान रे परिगणित मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार प्रवर्तन पाई न्यायालय आश्रय नहीं पारिब न्यायालय केवल यही अधिकार गुड़िक क्षेत्र में व्यवस्थापिका द्वारा प्रणयन कौनसी आईन को असंवैधानिक घोषणा करि पारिब कहवा बाहुल्य जे मौलिक अधिकार संख्या तथा भारतीय न्यायालय क्षमता को भारतीय संविधान सीमित करि रखिछे। तापर देखिबा मौलिक अधिकार बातिल बा निलंबन जातीय जरूरी परिस्थिति जारी हेले मौलिक अधिकार मध्यरु स्वाधीनता अधिकार एवं सांविधानिक प्रतिकार अधिकार को संकुचित बा बातिल कर दिया जाई पारे तो पिला माने जेते बेले जातीय जरूरी कालीन परिस्थिति आसी थाए सेते बेले कोन हुए ना राष्ट्रपति शासन चालुतबा समय रे कोन हुए ना मौलिक अधिकार बा नागरिक मानकर जो मौलिक अधिकार रही छे सेतेरे केतोटी क्षेत्र में आमे प्रतिबंधक लगा जाए आउ स्वाधीनतार अधिकार एवं सांवैधानिक प्रतिकार अधिकार को संकुचित बा बातिल कर दिया जाए पारे। तापरे देखिबा सांवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकार गुड़िकर संशोधन क्षेत्र में राज्य गुड़िकर कौनसी क्षमता नहीं बा आमे जदि कहबा राज्य सरकार बा हमर राज्य कौनसी प्रकार भी क्षमता नहीं जिससे माने मौलिक अधिकार को संशोधन करि पारिबे केंद्र संसद व्यतीत अन्य केही भी यह को परिवर्तन करि पारिबे नहीं संसद रो उभय गृह रे समस्त सदस्य संख्यार संख्यागरिष्ठ एवं प्रत्येक सदन रे उपस्थित तथा मतदान करितबा 2/3 संख्यागरिष्ठता ही मौलिक अधिकार संपर्कित कौनसी धारा बा उपधारा रे संशोधन करि पारिबो। तो पिला माने यही मौलिक अधिकार गुड़ी को संशोधन करिबार कथा कौनसी राज्यर उपरे बा राज्यर हाथ में न थाए यह केवल संसद बा पार्लियामेंट ही कौन करिबा तार दुई गृह मध्य जो सदस्य रही थांती से सदस्य मानकर संख्यार संख्या गरिष्ठ एवं प्रत्येक सदन रे उपस्थित तथा मतदान करिथिबा सभ्य मानकर 2/3 सभ्य संख्या गरिष्ठता ही मौलिक अधिकार संपर्क में कौन करिबो ना कौनसी प्रकार तार धारारे बा उपधारारे संशोधन आनी पारिबो। एबे देखिबा आमे मौलिक अधिकार श्रेणी विभाग भारतीय संविधान रो तृतीय भाग रे 6 गोटी मौलिक अधिकार प्रदान करा जायछि पूर्वरु एथिरे 7 टी मौलिक अधिकार सन्निवेशित करा जायथिला मात्र 1978 मसिया 44तम संविधान संशोधन द्वारा संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार रो बाद दिया जायछि। तो पिला माने वर्तमान आमर मौलिक अधिकार संविधान रो तृतीय भाग रे 6 गोटी मौलिक अधिकार प्रदान करा जायछि भारतीय नागरिक मानको भारतीय संविधान रो तृतीय भाग रे 6 गोटी मौलिक अधिकार वर्णना करा जायछि मात्र यह पूर्वरु 7टी मौलिक अधिकार रहिथिला जहाँकि 1978 मसीहा जो 44तम संविधान संशोधन समय कौन है ना यही मौलिक अधिकार मध्यरु संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार रो बाद दियागला। वर्तमान संपत्तिगत अधिकार एक आईनगत अधिकार अटे। एबे आमे देखिबा संविधान रो 6 गोटी मौलिक अधिकार कौन कौन रही। तो प्रथमे रही समानता अधिकार बा राइट टू इक्वालिटी तापरे द्वितीय रे आमे देखिबा स्वतंत्रता अधिकार बा राइट टू फ्रीडम सेपरि भाबरे शोषण विरुद्ध रे अधिकार बा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तापरे धर्म स्वतंत्र अधिकार बा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक से हीपरि तापरे रही सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार जाको आमे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोली कहूचे और सर्वशेष रे रही हमर सांविधानिक प्रतिकार अधिकार जाको आमे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोली कहूचे। तो प्रथमे
डिस्कसन करवा पिला माने समानता अधिकार बा राइट टू इक्वालिटी जहाँकि धारा 14 रु 18 मध्य वर्णित बा आमर संविधान रो धारा 14 रु 18 मध्य समानता अधिकार रो वर्णना रही। समानता अधिकार गणतंत्र रो मूल आधार अटे। संविधान निर्माता माने देश में प्रचलित सामाजिक आर्थिक एवं व्यक्तिगत तथा अन्य प्रकार समस्त असमानता को दूरे एक स्वच्छ गणतंत्र प्रतिष्ठा करने चाहूले। तेणु प्रत्येक नागरिक को आईनगत सामाजिक समानता प्रदान करने संविधान 14 रु 18 धारा पर्यंत समानतार अधिकार विषय वर्णना कर। तो प्रथमे आम देखा धारा 14 कौन रही। तो आम धारा 14 रही आईन आगे समस्ते समान बा इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो संविधान धारा 14 अनुसार भारत में बसवास करुवा प्रत्येक नागरिक आईन आगे समान। समस्त नागरिकों को आईन द्वारा सम परिमाण रे सुरक्षा प्रदान कर भेदभाव रहित और पक्षपात विरोधी। कौनसी व्यक्ति आईन ऊर्ध्वे नुहंती। आईन क्या विशेष सुविधा देव नहीं। से भारतीय नागरिक हो पारती कि विदेशी हो पारती। भारत में बसवास करुवा प्रत्येक व्यक्ति को यही अधिकार समान भाव में प्राप्त हो पारिबो। तो पिला माने आमे समानता अधिकार रे आमे प्रथम अधिकार देखिले जहाँकि धारा 14 रे वर्णित रही आईन आगे समस्ते समान बा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इथिरे आमे देखिले जे भारतीय आईन पाई बा भारतीय संविधान रे प्रत्येक व्यक्ति होछंती आईन आगे समान। से भारतीय होंतु बा विदेशी होंतु भारत रे जो माने भी बसवास करंती से माने आईन आगे समस्ते समान बा आईन क्या विशेष भाव में सुविधा देउ नहीं। से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को बा विदेशी नागरिकों को मध्य जो माने भारत में बसवास करुछंती समस्त को समान अधिकार प्रदान करिछि। तापरे धारा 15 देखिबा सामाजिक समानता बा सोशल इक्वालिटी। तो धारा 15 अनुसार राष्ट्र कौनसी नागरिक विरोध में केवल धर्म जाति वंश लिंग जन्मस्थान को आधार करी कौनसी भेदभाव करि नहीं। केवल धर्म जाति वंश लिंग और जन्मस्थान को भित्ति करी कौनसी नागरिकों को दुकान सार्वजनिक भोजनालय होटेल मनोरंजन स्थान रे प्रवेश करने मना करा जीवो नहीं। संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से राष्ट्र आईन द्वारा निर्मित अथवा सर्वसाधारण जनता पाई तैयारी होइथिबा कूଅ घाट स्नान घाट सड़क पोखरी तथा सर्वसाधारण गंतव्य स्थान को व्यवहार पाई राष्ट्र क्या निषिद्ध करि पारिबो नहीं। तो पिला माने सामाजिक समानता रे आमे देखुचे जे धारा 15 अनुजाई नागरिक विरोध रे केवल धर्म जाति वंश लिंग जन्मस्थान को आधार करी राष्ट्र कौन से प्रकार भेदभाव करि पारिबो नहीं। केवल धर्म जाति वंश लिंग और जन्मस्थान को भित्ति करी कौन से नागरिकों को दुकान सार्वजनिक भोजनालय बा कौन से भी सार्वजनिक स्थान हो बा होटेल हो मनोरंजन स्थान हो से प्रवेश करने मना करा जाई पारिबो नहीं। तो आमे कहबाको गले सामाजिक क्षेत्र रे धर्म वर्ण जाति लिंग वंश जन्मस्थान निर्विशेष रे समस्त को राष्ट्र समान भाव में सामाजिक समानता प्रदान करिछि। किंतु धारा 15 अनुसार राष्ट्र चाहिए महिला एवं शिशु मानक पई विशेष सुविधार व्यवस्था करि पारिबो। या द्वारा यही धारा अनुसार किंबा 29 ख धारा राष्ट्र शिक्षा एवं सामाजिक दृष्टि पछुआ वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पाई उन्नति पाई विशेष सुविधार बंदोबस्त करि पारिबो। तो पिला माने आमे जो एबे सामाजिक समानता देखिले सेथिरे केवल कौन हम ना राष्ट्र चाहिए महिला और शिशु मानक पाई केवल विशेष सुविधा प्रदान करि पारिबो बा विशेष सुविधार व्यवस्था करि पारिबो। आउ धारा 29 ख जदि आमे देखिबा सेथिरे एससी एसटी जो आमर पछुआ वर्ग माने रहिसंते तांकर उन्नति पाई बा तांकर डेवलपमेंट कोनोसी डेवलपमेंट पाई किछिटा से परिवर्तन करि पारिबो बा कोनोसी विशेष सुविधार बंदोबस्त करि पारिबो। तापर आमे देखिबा धारा 16 जोंथिरे कि रहिछि नियुक्ति क्षेत्र रे समान सुजोग।
धारा 16 अनुसार भारतर समस्त नागरिक जाति धर्म वर्ण लिंग और बासस्थान निर्विशेष सरकारी नियुक्ति क्षेत्र में समान सुविधा सुजोग पाइबे। यह धारा अनुसार संविधान एमिति एक सामाजिक व्यवस्थार स्थापना करने चाहते जो थे कि समस्त नागरिक सरकारी पदवी नियुक्ति क्षेत्र में समान सुविधा सुजोग पाइबे। किंतु राष्ट्र चाहिए संसद आईन द्वारा कौन प्रदेश रे कौन पदवी अस्थानीय नागरिक मानक संरक्षण रखी पारिबे। राष्ट्र अनुसूचित जाति जनजाति एवं पछुआ वर्गों स्थान संरक्षण व्यवस्था करिपारिबे। कौनसी धार्मिक बा सांप्रदायिक स्थान रे कार्यरत जने विशिष्ट पदाधिकारी सही पदरे रहबा पई निषिद्ध करिपारिबे नाही। तो यहाँ थिला पिला माने आम नियुक्ति क्षेत्र में किभली भाव में भारतीय समस्त नागरिक मानकु समान सुविधा सुजोग देवार कथा धारा 16 मध्य कहुई ताहा देखिले आमे जे समस्त नागरिकों को बा समस्त भारतीयों को जाति धर्म वर्ण लिंग और बासस्थान निर्विशेष चाकरी क्षेत्र में समस्त को समान सुविधा सुजोग प्रदान करा जिवो। किंतु एथिरे केतोटी एक्सेप्शन अच्छी जे राष्ट्र यदि चाहेब संसद आईन द्वारा कौन प्रदेश रे कौन पद पदवी स्थानीय नागरिकों स्थान संरक्षण कर रखिपार। आउ द्वितीय आम देखिले कौन धार्मिक व सांप्रदायिक संस्था कार्यरत जड़े विशिष्ट पदाधिकारी को से पदरे रही निषेध करें। आउटे देखिले जे राष्ट्र अनुसूचित जाति जनजाति और पछुआ वर्गों को उन्नति स्थान संरक्षण व्यवस्था करें जहाँ कि आम रिजर्वेशन बोली कहूँ। आउ यही रिजर्वेशन टी पछुआ वर्गर लोक मानू जहाँ कि आम एवं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बा SC ST बोली कहूचे से स्थान संरक्षण रखिपार और केते कांशरे महिला और शिशु मानकर विकास भी राष्ट्र परिवर्तन किछि आनी पारिबो बा नुआ किछि नियमर बंदोबस्त करि पारिबो। तापरे चतुर्थरे देखिबा पिला माने अस्पृश्यता निवारण बा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी धारा 17 रे रही। तो धारा 17 अनुसार समग्र देश में अस्पृश्यतार प्रचलन को निषेध करा जायछि। एही प्रथार प्रचलन एवं पृष्ठपोषकता करिबार एक दंडनीय अपराध रूपे घोषणा करा जायछि। महात्मा गांधी अछुआ वर्गर उद्धार पाई कठिन परिश्रम करथिले एवं संविधान निर्माता माने तांकर प्रचेष्टा को प्रमाण जणाई एही सामाजिक कुसंस्कार उच्छेद पाई सांविधानिक व्यवस्था करिसंती। तो पूर्वरु प्रेरणा आम अस्पृश्यता निवारण कहले आम बुझा जे जो छुआ भेदभाव जो समाज रे आमर बा पूर्व आम समाज मध्य जो उच्च जाति नीच जाति सब रही छुआ भेदभाव गुड़िक रही ताकू कौन करथिले ना महात्मा गांधी अछुआ वर्गर जो भेदभाव थिला ताकू उद्धार करने कठिन परिश्रम करथिले। आ आमर संविधान निर्माता माने मध्य तांकर प्रचेष्टा को सम्मान जणाई एही सामाजिक कुसंस्कार एही सामाजिक कुसंस्कार उच्छेद आम कहि परिबा गोटे सांविधानिक व्यवस्था करिसंते। एथिपई 1955 मसीहारे भारत सरकार अस्पृश्यता अपराध आईन रो परिवर्तन मध्य करिसंती। केवल आईन द्वारा अस्पृश्यता को निवारण करा जाई पारिबो नाही, एथिपई जनसचेतनतार मध्य आवश्यकता रही। जनसचेतनतार अभाव मध्य वर्तमान भी भारत में छुआ अछुआर प्रचलन रही छुआ अछुआ भेदभाव देखा जाउछि। तापर आम देखा धारा 18 जहाँकि जो रही उपाधिर उच्छेद बा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो पिला माने धारा 18 अनुसार सामरिक और शिक्षागत उपाधि व्यतीत कौनसी उपाधि राष्ट्र प्रदान करिपारिबो नाही। भारतर नागरिक कौनसी विदेशी राष्ट्रर कौनसी उपाधि ग्रहण करिपारिबे नाही। राष्ट्रपतिर बिना अनुमति रे कौनसी नागरिक विदेशी राष्ट्ररु कौनसी उपहार उपाधि बा पद ग्रहण करिपारिबे नाही। तो आम देखी आ समस्ते जानीचे जे
ब्रिटिश काल समय रे राय बहादुर खान साहब आदि पदवी प्रदान करा जाउथला। ब्रिटिश रो विश्वास भाजन हेबा पई ब्रिटिश सरकार भारतीय मानकु एपरि भावरे पद पदवी प्रदान करुथिले। एपरि भेदभावपूर्ण पदवी गुड़िक आम संविधान द्वारा निषिद्ध करा जायछि, किंतु राष्ट्र नागरिक मानकर उल्लेखनीय अवदान पई से मानकु भारत रत्न, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रभृति उपाधि माने प्रदान करिबार व्यवस्था रही। तो ये पिला माने आमे देखिले जे आमर मौलिक अधिकार रो श्रेणी विभाग रे आज आमे समानतार अधिकार देखिले, जहाँकि धारा 14 रु 18 मध्य वर्णित रही। तापर आमे नेक्स्ट क्लास रे देखिबा स्वतंत्रता अधिकार बा राइट टू फ्रीडम। आशा करछि आजिर क्लास टी समस्त को भल लागिथिबो, समस्ते बुझी पारिथिबो। आ जहार भी किछि डाउट रहि जाउछि ताहेले मते कमेंट रे निश्चित जणैबो। आ तमे ए वीडियो टी को केउ यूनिवर्सिटी रु देखुछ बा केउ स्थान रे देखुछ ताहा भी मते कमेंट रे जणैबो। सो थैंक यू एवरी